नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के ब्लडी टैक्स के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब, दिल दहला देने वाली, रूह तक कपा देने वाली ऐसी सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो कि इतनी ज़्यादा अजीब है। जस्ट आप सुनो और इमेजिन करो कि उस लड़की के साथ क्या कुछ बीती होगी। ये घटना शुरू होती है आज से तकरीबन 10 साल पहले से। 10 साल पहले के आसपास अहमदाबाद में एक परिवार रहा करता था। ये परिवार जिस घर में रहा करता था वो घर 2 फ्लोर का था, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में मकान मालिक रहा करते थे काफी समय से, ना जाने क्यों ग्राउंड फ्लोर वाला घर खाली था। इतना समय हो चुका था कि लोगों को पता भी नहीं चला था कि यहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं है। लोग भूल चुके थे। जिन लोगों को कुछ पता था वो लोग अब वहां पर नहीं रहते थे, अपना एरिया बदल चुके थे। आखिर क्या हुआ था वहां पर, मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल वहां पर कुछ ही समय बाद जब वो घर खाली था, वहां पर आती है एक दंपत्ति। हाल ही में उनकी शादी हुई थी, कुछ समय अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद उनकी एक भांजी वहां पर आती है। मतलब जो आदमी थे, हस्बैंड थे, उनकी भांजी वहां पर आती है। दरअसल वो लड़की अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वहां पर आई थी कि साथ में मामा मामी के साथ रहूंगी और आराम से स्टडी करूंगी। जैसे कि अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, ये वहीं की घटना है, तो लोग वहां पर जो गांव के लोग होते हैं पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद जाते ही होंगे, तो वो भी इस तरह से पढ़ाई करने के लिए आती है। अब क्या होता है, ये अपनी जिंदगी के कुछ ही दिन वहां पर बड़ी अच्छे से बिताती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये अजीब सी हरकतें करने लगती है। मोहल्ले वाले ये कंप्लेन करने लगते हैं कि ये लड़की रोज रात में इतना चिल्लाती क्यों है भाई, गला फाड़ फाड़ के रोती क्यों है, फोन कर करके ना जाने किसको इतना भला बुरा कहती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे। सोसाइटी वालों ने कंप्लेन करना शुरू किए। मकान मालिक के पास गए, जो दंपत्ति रहा करते थे उनसे बात की कि आपके घर में जो आपकी भांजी आई है भाई उसको संभालो, रोड में निकल जाती है कई बार। तो जो अंकल आंटी थे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग ये बोलते हैं कि हम खुद परेशान है अपनी भांजी से, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी हरकत क्यों करती है। हम अपनी बहन को ये बात बता नहीं सकते, बताएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसको बुला लेंगे, उसका स्टडी बीच में ही छूट जाएगा। और रात के टाइम में सिर्फ चिल्लाती थी उठ के। वो मामा मामी को फिक्र हो रही थी उस बच्चे की, इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि जितना हमसे हो सके इस बच्ची की हम यहीं पर खुद अपने लेवल पर जान बचाएं, सब कुछ ठीक करें। अब जान क्यों बचाएं? क्योंकि वो लड़की रोज रात में चीखने चिल्लाने और लड़ाई करने के बाद सड़क पर निकल जाती थी। चलती हुई सड़क में उनका घर था, रोड में निकल जाती थी और ट्रक वक के सामने आने लगती थी। वो लड़की अपनी जान देना चाह रही थी। मतलब रोज रोड पे निकल के जान देना चाह रहे थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। मामा मामी ये बात समझ नहीं पा रहे थे। ये सारी बात जब वो सोसाइटी वालों को बताते तो वो लोग भी हैरान थे कि ये लड़की तो नॉर्मल थी ना जब आई थी, कुछ दिन पहले तक तो अच्छी खासी हंसती खेलती थी, पढ़ाई करती थी, अभी ऐसी हरकत क्यों करने लगी, कोई समझ नहीं पाता। अब जैसे तैसे करके उसको कंट्रोल कर ही रहे थे, अपनी जिंदगी व्यतीत कर ही रहे थे। अब एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त ये लड़की फोन से बात करते हुए घर के अंदर से बाहर निकली, जोर जोर से चिल्ला रही थी और फोन में लगातार यही कह रही थी कि मम्मी पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना जाने मम्मी वहां से क्या कह रही थी। इसने अपना फोन ऐसा दूर की और जोर से जमीन पर पटकी, पूरी ताकत से। फोन के 15 टुकड़े हो गए होंगे। पटक के वो सीधे भागी, एक ट्रक आ रहा था उसके सामने के लिए। किस्मत से मामा मामी पीछे से दौड़ के आए और उसको पीछे खींच लिए। यहाँ पर वो मर जाती, वो लिटरली मर जाती। किस्मत से मामा मामी की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी, क्योंकि हरकतें बहुत दिन से कर रही थी, लड़ाई करती थी, गाली देती थी, चिल्लाती थी और फिर रोड की तरफ भागती थी। तो इस बार भी इन लोगों ने नोटिस किए ये हरकत कर रही है, अब ये भागेगी, तो रेडी थे, प्रिपेयर्ड थे, उसको आगे खींच लिए, बच गई। अब जब ये सब कुछ हुआ, जैसे उसको खींचे तो वो देखी कि मैं बच गई हूँ, तो बहुत जोर जोर से एकदम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी। अब इस चिल्लाहट के कारण पूरे जो एरिया वाले लोग थे, मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले लोग इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होने के बाद बोले कि इसको क्या हो क्या गया है। वहां पर रहते थे एक बुढ़े दंपत्ति, ज्यादा उम्र वाले। वो आए और बोले कि दरअसल आप लोगों को शायद इस घर का इतिहास नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि मकान मालिक इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं आज तक। उस दिन मकान मालिक अपने घर पे नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। वो जो वृद्ध दंपत्ति थे उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 20 साल पहले इस घर में, ये घर पुराना हो चुका है, इस घर में लगभग 20 साल पहले एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक आदमी, एक औरत और उसकी बेटी थी।
एक बार क्या होता है, औरत को किसी काम की वजह से मायके जाना पड़ता है। दरअसल मायके में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो सोची थी कि मैं जाऊंगी, 1-2 महीने वहाँ पर रहूंगी और उनकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर पर लौट जाऊंगी। इस घर में बचे थे केवल वो आदमी और उनकी बेटी। क्या हुआ, कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। कुछ दिन बाद वो लड़की जो बाहर खेलने निकलती थी वो बंद कर दी। उसके दोस्त तो परेशान हो गए, ये निकलती नहीं है, ना ही अब स्कूल जाते हुए दिखाई देती है, ना ही कोचिंग क्लासेस, बस घर पे ही रहती है। दरअसल वो आदमी अपनी बेटी को मोलेस्ट किया करता था अकेले में, और उसे बाहर निकलने नहीं देता था। ये लगभग 15-20 साल तक चला। जब बहुत दिन हो गए, ये लड़की ना ही स्कूल गई, ना ही क्लासेस गई, ना ही खेलने गई, तो इसकी बेस्ट फ्रेंड उसके घर पर आई। उसकी बेस्ट फ्रेंड को उस लड़की ने सारी बात बता दी अपने बाप की, मतलब मेरी बाप क्या काम करता है। मतलब 15-20 दिन के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद वो लड़की तुरंत वहां से भागी और अपने घर भी नहीं गई। छोटी थी, बच्ची थी, वो भी 10th-वेंथ में रही होगी, और पुलिस स्टेशन जाके सारी बात बता दी। पुलिस वालों ने बोले कि ठीक है, आप पेरेंट्स को लेके आओ, फिर बात करते हैं। पेरेंट्स को लेकर गई और सारी बात बता दी। ये बड़ी अच्छी बात है। पुलिस वालों ने तुरंत बात सुने और तुरंत उसे घर पर पहुंच गए। जब घर पर पहुंचे तो वो आदमी अपना आराम से बैठा हुआ था, ड्रिंक विंक कर रहा था, और वो लड़की कोने में बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी। पुलिस वालों ने जब ये मंजर देखा तो उनकी रूह भी कांप गई। उन्होंने बोले इस आदमी को अब भी पकड़ो। उस आदमी को पकड़ के तुरंत जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक उसकी फ्रेंड अपनी फ्रेंड के घर पर रही। वो अपने बड़े भाई के साथ आ गई थी और ये लोग थोड़े दिन उसको संभाले। फिर उसकी माँ तक खबर पहुंची, क्योंकि उस ज़माने में इतना मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करता था। उसकी माँ तक खबर पहुंची, फिर माँ भी आई, और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उसकी फ्रेंड और उसका जो भाई था वो अपने घर चले गए। यहाँ पर चीज़ें उनको लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बाहरी दुनिया के लिए तो सब कुछ नॉर्मल था। जो अत्याचारी था, जो क्रिमिनल था, उसको सज़ा मिल चुकी थी। लेकिन उस लड़की के मन में क्या कुछ बीत रही होगी वो लड़की ही समझ सकती थी। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो अंदर से कितना टूट गई होगी, कितनी डिप्रेस्ड होगी वो। लेकिन फिर वो लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए। हाँ, एक्चुअली उसने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी कोई काम की नहीं है, मुझे शायद कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। और इसी एक सोच के साथ उसने उस गलत कदम उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। माना जाता है कि जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई तो उस घर में केवल वो औरत ही बच गई जिसकी वो बेटी थी। वो डिप्रेशन में चली गई और ना ही किसी से बात करती थी, ना ही कुछ काम करती थी, ना ही घर से बाहर निकलती थी। ये बात जब उनके भाई को पता चली तो भाई आए और उनको वहाँ से ले गए, अपने बहन को ले गए। अब उस घर में कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद उसके भाई वापस वहाँ पर आए और इस घर को उस मकान मालिक को बेच दिए जो अभी उस घर के फर्स्ट फ्लोर में रहता है। ये पूरी बात उस वृद्ध दंपत्ति ने उन लोगों को बता दी, जो मामा मामी और भांजी के साथ ये मैटर हुआ था, उनको बता दिए। बोले कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके एक नया घर अपने लिए ढूंढ लो। वो देर नहीं करते हैं, जान पहचान ज़्यादा थी उनकी वहाँ पे, उनको तुरंत सेम डे घर मिल जाता है और सेम डे रात के समय तक वो लोग घर शिफ्ट कर लेते हैं। जिस दिन घर शिफ्ट किए कुछ ऐसी हरकतें हुई। वो लड़की ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, धीरे धीरे चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, शांत हो गई, ऐसा कर रही थी, शांत हो गई थी पूरी तरह से। घर वालों ने सोचे कि चलो मैटर थोड़ा ठंडा हो चुका है, बहुत जल्दी हम एक मंदिर जाते हैं। वहाँ के ही पास के इलाके में एक बहुत ही फेमस मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में गए और मंदिर के पुजारी से सारी बात बताई। मंदिर के पुजारी ने उनको बताया कि गुजरात में ही एक बजरंग बली का बहुत ही फेमस मंदिर है, इस मंदिर पर आप जाओ और यहाँ पर इस तरह की बाधाओं का ज़रूर इलाज होता है। वो लोग बिना वक्त ज़ाया किए उस मंदिर पर जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं इस तरह की भूतिया परेशानियों को लेकर। वहाँ पर जाने के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ विधियाँ होती हैं, उनकी विधियों की मदद से ये सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और फिर यही हुआ, उस लड़की का सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो गया। मानो कि उसको एक आत्मा ने जकड़ लिया था। वो आत्मा किसकी थी? उसी लड़की की। और शायद हो सकता था कुछ टाइम बाद अंदर ही अंदर उस लड़की को खा जाती, शायद, क्योंकि वो एक प्रेत बन चुकी थी और वो बहुत ही अतृप्त आत्मा थी, मतलब वो सताई हुई आत्मा थी, बहुत दुख में मरी थी जब मरी थी वो, तो शायद इसको भी बर्बाद करके ही छोड़। तो इस तरह की जो आत्माएं होती है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब डेंजरस होती है। तो
ऐसी चीजों के बारे में आप लोगों को पता चले, ऐसा इतिहास, तो सही समय पर सही कदम उठाइए जिस तरह से इन्होंने उठाया। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में मिली, और जिनसे ये कहानी मिली है वो खुद इनके पड़ोसी है, और ये लड़की ने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखी है। दरअसल ये लड़की जब छोटी ही थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, ये अपनी फैमिली के साथ उसी मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। शायद इनके डैड का ट्रांसफर हुआ था इसलिए वो लोग शिफ्ट हुए थे। उस समय ये छोटी थी तो इसे पता नहीं था कि हम लोग क्यों अपना गांव छोड़कर अहमदाबाद में आए। लेकिन जब इतने बचपन में भी उसने ये सब मंजर देखी थी तो वो आज भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि यार मैंने लिटरली अपने आंखों से कुछ ऐसा देखी हूँ जो लोगों को बताऊंगी तो विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो बहुत क्रिपी है। बहुत क्रीपी है। इस लड़की का नाम है क्यू, और ये कहानी अच्छी थी क्यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी और एक अच्छा मैसेज भी मिला होगा कि आप गुड टच और बैड टच हमेशा याद रखो, और कोई भी गलत डिसीजन मत लो। आप हमेशा ऐसा कुछ होता है आपके साथ, वो घर वाला हो या बाहर वाला, पुलिस वाले के पास सबसे पहले जाओ आप, जरूर। आप ये याद रखना बात। और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जैसा इस लड़की ने उठाई थी। ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये आने वाली परेशानियों का पहला एक छोटा सा स्टेप होता है। आपको नहीं मालूम कि वो लाइफ खत्म करने के बाद आपके ऊपर क्या कुछ बीतने वाली है प्रेत योनि में, कितनी गंदी लाइफ होने वाली है उसके बाद भी। जैसे कहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि बहुत वहां भी जिंदगी है, हाँ। बहुत बुरी तरह से जीने को मिलेगा। इट्स बेटर कि इस दुनिया में रहो और जो अपनी जिंदगी जो खराब हो गई है उसे सुधारने की कोशिश करो, और हो सके उससे दूर हो जाओ, और खुद को कोशिश करो कि आप मतलब दिमाग आपका ठंडा रहे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली पहुंचकर आप भी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी हमें लिखकर भेज सकते हैं। हो सकता है अगले वीडियो में हम लोग आप लोग की कहानी सुना रहे हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।